यूपी विधानसभा चुनाव से पहले गठजोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की नाराजगी की खबरों के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि ओवैसी की पार्टी उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है। इस बीच खबर आई है कि उनकी पार्टी और भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। हालांकि अभी पार्टी नेताओं ने पत्ते साफ नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन तमाम पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। सभी एसपी, बीएसपी, कांग्रेसी समेत अन्य पार्टी अपनी अपनी गोटी बैठाने में लगी हुई है। सबसे ज़्यादा नज़र इन दिनों सुहेलदेव पार्टी पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में 2017 में चुनाव लड़ने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर भागीदारी संकल्प मोर्चे का ऐलान कर चुकी है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल हो गई है। इसके बाद राजभर घिर गए थे। असदुद्दीन ओवैसी के सैयद सलार गाजी की मजार पर जाने के बाद समुदाय के लोगों द्वारा दबाव बनाने के बारे में पूछे जाने पर राजभर ने कहा, राजभर समाज को ओवैसी से कोई परेशानी नहीं है और न ही ओवैसी ने अभी तक भागीदारी संकल्प मोर्चा से अलग होने की कोई बात की है। असली दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा को विभाजित करने के प्रयास किए हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पिछले माह बहराइच में जब अपनी पार्टी की बैठक करने गए थे तो उन्होंने सैयद सलार गाजी की मजार पर फूल चढ़ाए। राजभर ने जिस महाराजा सुहेलदेव के नाम पर अपनी पार्टी बनाई है उसके बारे में इतिहासकारों का मत है कि उन्होंने आक्रमणकारी सलार गाजी का वध किया था। ओवैसी के वहां जाने के बाद प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा था कि ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक गठबंधन से महाराजा सुहेलदेव और राजभर समाज का अपमान हुआ है। मंगलवार को स्वतंत्र देव के घर राजभर के जाने से जहां एक तरफ सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी के फिर से गठबंधन की चर्चाओं को बल मिला, वहीं ओवैसी की पार्टी ने राजभर से संबंध तोड़ने का संकेत दिया। ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता आसिम बकार ने राजभर स्वतंत्र देव की मुलाकात के बाद कहा कि हम अपनी कौम के साथ धोखा नहीं होने देंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तेज सिंह बल्ली चौधरी का कहना है कि जो पार्टी हमारी शर्त को मानेगी उसके साथ ही गठबंधन किया जाएगा। एक को लेकर राजनीति होनी चाहिए। ये पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। जब इन लोगों की सरकार थी, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, तो इन लोगों ये जब कहाँ सो रहे थे, कौन सी रावण की नींद कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। जब उस समय ब्राह्मण की याद नहीं आई, उस समय परशुराम जी की याद नहीं आई, इन्हें उनकी मूर्ति की याद नहीं। आज उन्हें जो है सिर्फ एक एजेंडा चाहिए, एक बोलने का मौका चाहिए। आपसे पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? आपसे पहले करके दिखा। क्या एक किया भी गया था। ये हमारे छोटे छोटे घटक दल जो हैं 12 दल हैं, जिसमें नेताजी जो है सब 12 दलों को मिला करके एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें अभी हम किसी के साथ गठबंधन की उसमें नहीं है मूड में, और जो हमारी शर्तों पे हमारे गठबंधन में आना चाहता है हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। तो बीजेपी से आपके अभी चांस हैं? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, इसका निर्णय माननीय अध्यक्ष जी लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर कर जा सकती है? 2022 में हमारी पार्टी जो है उसके साथ गठबंधन करेगी जो हमारी शर्तों के साथ हमारे साथ काम करे। तो अभी जैसे अब तक जो मुद्दे आपने उठाए, चाहे वो ओबीसी का आरक्षण को लेकर हो, चाहे पूर्वांचल की स्थिति, जो खास तौर से जो राजभर जी के एरिया की बात आई थी वहाँ डेवलपमेंट की, तो उसमें कितना आप सरकार को, कितना आप सरकार से काम करा पाए थे? सरकार जो है काम करने में नाकाम रही है और हमेशा हमने उन्हें जो है आईना दिखाने का काम किया है। माननीय नेताजी जब बार बार जो है भूमिका जो निभाई है उन्होंने, विपक्ष की सत्ता में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभाई। आने वाले अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपके क्या क्या एजेंडे होंगे, क्या क्या आपकी जो डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या आपकी नीतियाँ, या फिर आपने किस तरह फोकस किया है, रणनीति बनाई है? 2022 में हम अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनी तो हमारा जो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। बिजली फ्री करेंगे, इलाज फ्री होगा, हॉस्पिटल में किसी भी तरीके का कोई गरीब रईस, कोई किसी भी तरीके का कोई हम उसमें जो है भेदभाव नहीं करेंगे। उसमें इलाज फ्री होगा, शिक्षा फ्री होगी और बिजली फ्री होगी, और मतदाता को हम पेंशन के रूप में 5,000 रुपये महीने देने का काम।
तो आपने मतदाता तो यूपी में, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सीटें हैं, तो मतदाता का आंकड़ा आपने निकाला कि क्या होगा यूपी में कितने? जी। यूपी में 58% पिछड़े हैं, जो माननीय नेता जी पिछड़ों की राजनीति करते हैं और राजनीति नहीं, उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें ये पता है कि जाट 2% है, मैं स्वयं जाट बरादरी से हूँ। पंडित तकरीबन 6 से 7% है, ठाकुर भी तकरीबन 12% हैं, यादव 6 से 7% हैं। ये सब मिला करके तकरीबन ये जो 48% बैठते हैं, लेकिन पिछड़े जो हैं वो 58% बैठते हैं तकरीबन।